यहाँ पर आप देख रहे हैं एब्डोमिनल एओर्टा को, जो कि स्टार्ट होता है T12 वर्टिब्री के लेवल से। और T12 वर्टिब्री के लेवल पर एब्डोमिनल एओर्टा से जो पहली ब्रांच निकलती है वो निकलती है इसकी लेटरल ब्रांचेस, जो कि पेयर्ड होती है। और ये है बेसिकली फ्रेनिक आर्टरीज, ये राइट वाली है और ये है लेफ्ट वाली इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। और उसके नीचे से निकलेगी सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी। इसकी बेसिकली 3 ब्रांचेज होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, स्प्लेनिक आर्टरीज एंड थर्ड वन इज कॉमन हेपेटिक आर्टरीज। तो पहली जो निकलेगी लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जाएगी और जो कार्डियक एंड है स्टोमक का, वहाँ पर जाकर के ये 2 to 3 ईसोफिजियल ब्रांचेस देगी। और ये ईसोफिजियल ब्रांचेज ईसोफेगस का जो लोअर पोर्शन है या जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस के उसको ब्लड की सप्लाई करेगी। साथ ही जो कार्डियक पार्ट है स्टोमक का उसको भी ब्लड की सप्लाई करेगी। उसके बाद में ये नीचे आती है अलॉन्ग द लेशर कर्वेचर ऑफ स्टोमक और उसको ब्लड की सप्लाई करेगी एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, बोथ साइड। और आगे आकर के वापस एनास्टमोस कर लेती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ में। उसके बाद में अपन बात कर लेंगे। और सेकंड ब्रांच की बात कर लें सीलियक ट्रंक की, तो ये है स्प्लेनिक आर्टरीज। बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच है सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी की। टॉर्टोज या जिगजैग मैनर में ये स्टोमक के पीछे से होकर के जाएगी और जाते समय ये बहुत सारी न्यूमेरियस ब्रांचेस देती है, जो कि स्टोमक के नीचे से जाएगी, न्यूमेरियस ब्रांचेस देगी जो कि पेनक्रियाज को ब्लड की सप्लाई करेगी, उसके टेल पोर्शन और उसके बॉडी पोर्शन को आप देख सकते हैं। उनमें से एक ये है ग्रेट पेनक्रियाटिक आर्टरी। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज निकलेगी पेनक्रियाज को ब्लड की सप्लाई करेगी जो। उसके बाद में जो स्प्लेनिक आर्टरी है, इससे जो ब्रांच निकलती है ये वाली, ये है लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरी, या ऐसे आप लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लिक आर्टरी भी कह सकते हैं। तो ये जाएगी जो स्टोमक का ग्रेटर कर्वेचर है उसके अलॉन्ग और उसको ब्लड की सप्लाई करेगी। साथ ही इससे 5 to 7 नंबर ऑफ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज भी निकलेगी स्प्लेनिक आर्टरी से, और ये ब्लड की सप्लाई करेगी फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक को। और लास्ट में ये जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है ये 5 to 7 ब्रांचेस बनाती है ये पीछे की तरफ, और ये स्प्लेन को ब्लड की सप्लाई करेगी और इनमें टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये थी अपनी स्प्लेनिक आर्टरी। और जो लास्ट वन है वो है अपनी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये है बेसिकली कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है उसके अपर बॉर्डर से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से आप देख रहे हैं 2 पार्ट, ये है फर्स्ट वाला जिसे अपन कहेंगे गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, और ये ऊपर वाला है इसे अपन कहेंगे प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। पहले अपन बात कर लेते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की। ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जस्ट डिवाइडेड हो जाती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी में, और ये वही राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ में एनास्टमोस कर लेती है। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये एनास्टमोस कर लेगी और पूरा जो लेसर कर्वेचर है उसको ब्लड की सप्लाई करेगी। फिर अपन वापस चलते हैं अपने प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। इसने एक ब्रांच दे दी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसके बाद में ये वापस और 2 ब्रांच दे देगी जो कि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और राइट लोब ऑफ लीवर में जाएगी। बेसिकली ये है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और ये है राइट हेपेटिक आर्टरी। फिर आपको पता है कि राइट लोब के नीचे गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर की जो आर्टरी है वो सिस्टिक आर्टरी है। तो जो राइट हेपेटिक आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है वापस सिस्टिक आर्टरी में, और सिस्टिक आर्टरी फिर सुपरफिशियल और डीप पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अपन बात करते हैं गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की। ये है अपनी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। देखो ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है, ये आप देख रहे हैं इसमें। तो ये जो पहली ब्रांच देगी यहाँ से, यहाँ पर ये पहली ब्रांच है, ये बेसिकली होगी पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी। और सेकंड वाली देगी वो होगी एंटीरियर सुपीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ये जो फॉरगट में ड्यूडिनम का पार्ट आता है उसको ब्लड की सप्लाई करेगी, और जो हेड पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज है उसको ब्लड की सप्लाई करेगी। और यहीं से आप देख रहे हैं एक निकल रही है राइट गैस्ट्रो ओमेंटल या राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, और ये वापस जाकर के एनास्टमोस कर लेगी। आगे की तरफ आप देखेंगे साइड, ये जो ब्रांचेज है यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली, ये है लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल, और जो पहले वाली थी वो राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। तो ये आपस में एनास्टमोस कर लेगी और जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक है उसको ब्लड की सप्लाई करेगी। तो ये था अपना सीलियक ड्रंक।